नमस्कार मित्रों, मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षा अंजलि में। आज मैं कक्षा 9 की जो पाठ्य पुस्तक है हिंदी, उसका चैप्टर 12 पाठ 12 है कुछ सवाल। तो इस चैप्टर के सभी प्रश्नों का उत्तर करवाऊंगी। चलिए प्रश्न संख्या 1 की तरफ। प्रश्न संख्या 1 है कि समुद्र के खारेपन तथा नदियों के मीठेपन को इंगित कर कवि प्रकृति के किस सत्य से परिचित कराना चाहते हैं। तो कवि जो है ना पाब्लो नेरूदा, उन्होंने प्रकृति में परिवर्तन के महत्व से परिचित कराना चाह रहे हैं यहाँ पर, और यह कहना चाहे हैं कि पारंपरिक कार्य कारण पद्धति से ही सब कुछ नहीं होता। देश काल और प्रसंग के अनुसार विविधता का स्वीकार भी प्रकृति का स्वाभाविक नियम है। जैसे नदी का पानी मीठा होता है, लेकिन समुद्र में मिलकर यह खारा हो जाता है, नमकीन हो जाता है। अर्थात पानी का मीठा से खारा होना क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। इसी परिवर्तन के सत्य से कवि हैं सो परिचित कराना चाह रहे हैं। प्रश्न संख्या 2 है कि कवि अपने सवालों के माध्यम से प्रकृति में होने वाली दो असमान घटनाओं विध्वंस और निर्माण को साथ दिखलाते हैं। पठित कविता में कुछ उदाहरण देकर इसे अपने शब्दों में समझाइए, ऐसा कहा जा रहा है। तो कवि जो है ना पाब्लो नेरूदा, वो कहते हैं कि यदि सारी नदियां मीठी हैं, सारी नदियों का पानी मीठा है, तो समुद्र नमक कहाँ से पाता है? यहाँ इस परिवर्तन का घोतक है मीठा से खारा बनने तक, नमकीन बनने तक। एक तरफ मीठा का विध्वंस अर्थात नाश होता है, तो दूसरी तरफ खारा अर्थात नमक का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। और यह प्रकृति में होने वाली दो असमान घटना विध्वंस और निर्माण को दर्शाता है। यह कार्य कारण संबंध के अनुसार नहीं होता है, क्योंकि समुद्र में लवणों की मात्रा अधिक होती है, इसी कारण मीठा पानी मिलकर के खारा हो जाता है, नमकीन हो जाता है। इसी तरह और दूसरी कटाई की घास इतनी चंचल उड्डीयमान होती है। दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं कवि कि जो हम गांव में देखते हैं ना कि जौ बोआ जाता है घास के लिए, तो उसकी कटाई कर दी जाती है, लेकिन फिर वह इतनी चंचल होती है कि कटाई के बाद उसको मर जाना चाहिए था ना, लेकिन वह नहीं मरती है, वह दुगुनी तेजी से अपना विकास करती है। तो यह क्या है? प्रकृति का परिवर्तन है। प्रश्न संख्या 3 में पूछा जा रहा है कि इस कविता को पढ़कर आपको क्या संदेश मिला है। कुछ सवाल जो कविता है इसको पढ़िए और कहा जा रहा है कि आपको क्या संदेश मिला है। तो इस पाठ को पढ़ने से यही संदेश मिलती है कि प्रकृति में परिवर्तन जो है ना वह निश्चित है, सभी में परिवर्तन होना निश्चित है, मेरे में भी, आप में भी। अभी आप क्या हैं? स्टूडेंट्स हैं, और कल अगर पढ़ लिख करके सफलता प्राप्त कर लेंगे तो क्या हो जाएंगे? किसी अफसर पोस्ट पर होंगे। तो परिवर्तन तो होना ही है। तो क्या है? कहा जा रहा है यहाँ पर कि प्रकृति में परिवर्तन निश्चित है, और कवि इस कविता के माध्यम से बताते हैं कि किस तरह पानी का मीठे से खारा होना, ऋतुओं में परिवर्तन होना तथा प्रकृति में घटना घटित होना, इस प्रकार कवि परिवर्तन के सत्य से यहाँ पर परिचित कराना चाह रहे हैं। प्रश्न संख्या 4 में पूछा जा रहा है कि कवि ने प्रकृति को शक्ति कहा है, ऋतुओं को कैसे मालूम पड़ता है कि अब पोल के बदलने का वक्त आ गया है। तो पोलके का यहाँ पर अर्थ देखिए कि पोलके का अर्थ होता है आवरण। पेड़ होते हैं ना, उसमें छाला होता है ना ऊपर से, उसका आवरण होता है। तो यही कहा जा रहा है यहाँ पर कि ऋतुओं को कैसे मालूम पड़ता है कि अब केचुए बदलने का वक्त आ गया है। पंक्ति में प्रकृति के किस प्रकार के बदलाव को कवि ने प्रकट करना चाहा है। यहाँ पर कवि जो है ना प्रकृति के अंतःस्थ गतिशीलता, परिवर्तनशीलता की तरफ दिखाना चाहते हैं कि ऋतु परिवर्तन के साथ पेड़ पौधे आदि में पुराने छाले, पत्र आदि छूटते टूटते और नए पत्ते, नई टहनियां निकलती हैं। पुराने पत्ते जो हैं वह गिर जाते हैं और नई नई टहनियां निकलती हैं। ऐसा होना किसी स्थापित नियम की तरह नहीं दिखता। जाड़े में क्या होता है? जाड़े में संकुचन की स्थिति बनती है, घास कटने के बाद अधिक तीव्रता से बढ़ती और फैलती है। और जड़ों की क्या स्वाभाविकता है? जड़ों की स्वाभाविकता है कि यह धरती के अंदर जाता है, परंतु कभी कभी बाहर भी निकल आता है। इस तरह के बदलाव को देखकर कवि प्रश्न खड़ा करते हैं।
चलिए प्रश्न संख्या 5 की तरफ। कुछ सवाल शीर्षक कहां तक सार्थक है। यह जो चैप्टर है ना, उसका शीर्षक है कुछ सवाल। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यह शीर्षक कहां तक सार्थक है, तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। तो कवि जो है ना, वह प्रकृति में होने वाली हर घटना पर सूक्ष्म दृष्टि रखते हैं और उसे देश काल, परिस्थिति, कार्य कारण संबंध, पारस्परिक मान्यता से जोड़कर देखते हैं। तो यह पाते हैं कि सब कुछ स्थापित मानदंड के अनुसार घटित नहीं हो रहा है, बल्कि सबका अपना अपना अलग अलग अंदाज है। वे सब अपनी विशेषता लिए हुए हैं, इसीलिए वह कुछ सवाल करते हैं। वह सवाल करते हैं कि नदियों के मीठे होने के बावजूद समुद्र खारा क्यों है, ऋतु परिवर्तन क्यों होते हैं, घास कटने के बाद बढ़ता क्यों है। इसी तरह कवि जो है ना, अनेक सवाल खड़ा कर रहे हैं। इस तरह परिवर्तन में विध्वंस और निर्माण दोनों तरह की स्थितियां आती है। कभी पत्ते झड़ जाते हैं तो कभी लग जाते हैं। इन कारणों के पड़ताल हेतु, इन कारणों के जांच पड़ताल हेतु कवि जो है सो कुछ सवाल शीर्षक इसका जो है सो सार्थक है। प्रश्न संख्या 6 में पूछा जा रहा है कि क्या बसंत हर व्यक्ति या परिवेश या परिस्थिति के लिए एक जैसा होता है। तर्क सहित उत्तर दें। अब बसंत का सीजन आने वाला है, बसंत ऋतु आने वाली है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि तर्क सहित आप उत्तर दीजिए। तो बसंत जो है वह हर व्यक्ति या हर परिवेश या हर परिस्थिति के लिए एक जैसा नहीं होता है। कारण क्या होता है? कारण यह होता है कि देश काल के अनुरूप विविध रंग रूप ही सहज स्वीकार करता है। जैसा देश वैसा वेश पकड़ लेता है। यह प्रकृति में होने वाले अंतस्थ परिवर्तन को देखते हुए समझता है कि जब जड़ों की स्वाभाविकता है, जड़ की क्या स्वाभाविकता है कि वह धरती के अंदर फैलती जाए और वृक्ष को पानी पोषण दे, परंतु कभी कभी जड़ें क्या करती है, बाहर निकल आती है। रंग और फूल की अपनी अलग अलग प्रकृति होती है, जो किसी विशेष राग में नहीं बंधी होती। प्रकृति में हर चीज का अपना अपना अलग अलग अंदाज होता है, अलग अलग अंदाज जुड़ा होता है। यदि यह सब एक समान नहीं हो रही है, ये सारी घटनाएं, अगर यहाँ पर कवि कहना चाह रहे हैं कि ये सारी घटनाएं अगर एक समान नहीं हो रही है, तो बसंत हर परिस्थिति में, परिवेश में एक जैसा कैसा रहेगा। प्रश्न संख्या 7 है, भाव स्पष्ट करें। और प्रश्न संख्या 7 का क है कि कैसे जानती है जड़ें कि उन्हें उजाले की ओर चढ़ना ही है। तो ये जो पंक्तियां हैं पाब्लो नेरूदा की कविता कुछ सवाल से लिया गया है और इन पंक्तियों के माध्यम से, इन पंक्तियों के द्वारा कवि कहना चाहते हैं कि अलौकिक स्वयं में कोई चीज नहीं होती है, लेकिन किन्हीं विशेष स्थितियों में कोई भी चीज अलौकिक बन जाती है। ऐसा कहा जा रहा है यहाँ पर, यह प्रकृति की परिवर्तनशीलता ही है जिसमें जड़ों की स्वाभाविकता है कि उसका धरती में जाना। जड़ क्या होते हैं, धरती में जाते हैं, इनकी स्वाभाविकता है, परंतु क्यों और कैसे वह बाहर निकलती है। आशा यह है कि कवि यहाँ पर यह कहना चाह रहे हैं कि कोई चीज एक समान स्थिति में नहीं रह सकता, उसमें परिवर्तन होना निश्चित है, लाजमी है। जरूरी नहीं कि परिवर्तन एक सीधी रेखा में ही हो। प्रश्न संख्या 7 का ख है और यह इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है। क्या हमेशा वही बसंत होता है, वही किरदार फिर दोहराता हुआ। तो ये जो पंक्तियां हैं पाब्लो नेरूदा की कविता कुछ सवाल से लिया गया है और इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि परिवर्तन इस संसार का नियम है। इस प्रकृति में सब कुछ स्थापित कार्य कारण संबंध के आधार पर स्थित या घटित नहीं होता है। प्रकृति में घटना अपने अनुसार घटित होती है, मेरे आपके चाहने से कुछ भी नहीं होता। रंगों और फूलों में जो विशेषताएं होती है वह किसी से बंधी नहीं होती है। हर फूल, फल, पेड़ पौधे आदि हवाओं का स्वागत अपने अपने ढंग से करते हैं, अपने अपने अंदाज में करते हैं। यहाँ तक कि बसंत ऋतु भी हर समय, हर वर्ष और हर किसी के लिए एक नहीं होता। ऋतुओं की चर्चा की जा रही है यहाँ पर कि बसंत ऋतु जो है ना, जो ऋतुओं की रानी कहलाती है, तो वह भी हर समय, हर वर्ष और हर किसी के लिए एक जैसा
नहीं होता है, वह देश काल के अनुरूप विविध रूप रंग सहज ही स्वीकार करते रहता है। तो ये जो था कविता था इनका पाब्लो नेरुदा का लिखा हुआ कुछ सवाल। तो इसके सभी प्रश्नों का उत्तर मैंने करवा दिया। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी हेल्प मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।